दोस्तों, क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना, अपना काम करते रहना है। आज अपन बात करेंगे लिटन की। वही लिटन ही चल रहा था, अपने लॉर्ड लिटन ही चल रहा था, जिन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर बैन करा दिए थे। अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात बांग्ला से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई थी। आर्मी, इंडियन आर्मी में रिफॉर्म आर्म्स एक्ट बनाया था, जिसमें कि भाई इंडियंस को ही कंपलसरी कर दिया था कि भाई आप जो हथियार रखोगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेशनलिज्म चल रहा था उस टाइम पे भी। इन्हीं की एक सर्विस थी स्टैचुरी सिविल सर्विस, जिसमें ये इसीलिए बनाई गई थी स्टैचुरी सिविल सर्विस कि लिटन जो है ये नहीं चाहते थे कि भाई इंडियन जो है आईसीएस एग्जाम में अपियरिंग हो, एंटर करे आईसीएस एग्जाम में। इसलिए स्टैचुरी सिविल सर्विस के नाम से एक नई सर्विस स्टार्ट कर दी, जिसका रैंक और अलाउंस भी कम होता था आईसीएस से। तो इन्होंने क्या करा था लिटन ने, ये तो चाहते नहीं थे इंडियन जो है एंटर करे आईसीएस में, इसीलिए नई सर्विस स्टार्ट करी जिसका रैंक और अलाउंस कम होता था, किससे? आईसीएस से। इसका नंबर भी कम था। रैंक वाइज नंबर देखा जाए तो 1/6 नंबर ही था आईसीएस से, कि कम ही जने अपॉइंट होते थे इसमें। अब इसमें अपॉइंट होने के लिए भी आपको रिकमेंडेशन चाहिए, किसकी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से ही अपॉइंट होगे। कोई एग्जाम वैग्जाम का नहीं था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से आप जो है न्यू सर्विस जो चालू करिए उसमें आप अपॉइंट होगे। लेकिन ज्यादा टाइम तक न्यू सर्विस चल नहीं पाई, इसलिए सर्विस हो जाती है यहाँ पे बंद, खत्म हो जाती है। अब जो है एज लिमिट रखी, मैक्सिमम एज लिमिट आईसीएस एग्जाम अपीयर करने की 19 साल। कि आप 19 साल के हो तो आप एग्जाम अपीयर कर सकते हो, 19 साल से 20 साल के हो गए तो आप एग्जाम अपीयर नहीं कर पाओगे। तो ये थी स्टैचुरी सिविल सर्विस, जो कि लॉर्ड लिटन ने नई सर्विस जो है निकाली थी। इसमें ये उन्होंने प्रावधान रखे थे। क्या? एक तो लिटन चाहते नहीं थे कि भाई आईसीएस में इंडियन एंटर करें, इसने नई सर्विस बना दी। इसके रैंक और अलाउंस भी कम कर दिया आईसीएस से, नंबर भी कम कर दिया, नंबर भी कम कर दिया, रैंक और अलाउंस कम कर दिया, और अपॉइंटमेंट होगा किसकी रिकमेंडेशन से? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से। तो ये सब चीज तो गलत चीज है, इसलिए ये जो है सर्विस जो है ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई और ये सर्विस यहाँ पे खत्म हो जाती है। और इस सर्विस का, आईसीएस सर्विस का मैक्सिमम एज लिमिट फिर कर दिया जाता है 19 साल का, कि आप 19 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप जो है ये एग्जाम दे सकते हो। इसमें भी लिटन ने दिमाग लगाया कि भाई मैंने जो नई सर्विस निकाली उसमें रैंक और अलाउंस कम था, जो जैसे तैसे इन्होंने कुछ भी कराओ उससे करके ये सर्विस तो बंद करा दी, लेकिन अब उम्र कम कर दो। इंडियंस अगर अपियर भी होंगे तो 19 साल की उम्र में तो इंडियंस को पता भी नहीं रहता क्या करना रहता है। जैसे आज आप 19 साल के अगर कोई लड़का हो ना, उससे पूछो भाई तेरे को क्या बनना है, कुछ पता नहीं है उसको क्या बनना है। इसीलिए नया कि 19 साल की उम्र कर दो, 19 साल की उम्र में देखते हैं कौन बनता है। तो ये सब थी इनके स्टैचुरी सिविल सर्विस जो इन्होंने निकाली थी, उसमें ये सारे प्रावधान थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट में इन्होंने एम्फोसाइज करा किसको? आईसीएस को, इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विस को, कि अब जो है एलिजिबिलिटी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब जो है एलिजिबल होगा, एग्जाम अपीयर करेगा, एग्जाम अपीयर करके पास होगा, और जो एलिजिबल होगा उसी को ही हम शामिल करेंगे आईसीएस में। अब किसी की रिकमेंडेशन से, किसी के उससे हम सिफारिश हम नहीं लेंगे, अब आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 53 के चार्टर एक्ट में ये प्रोविजन निकाला, अब जो है रिटर्न एग्जाम होगा आईसीएस का। क्या होगा? 53 के चार्टर एक्ट में ये निकाल दिया कि अब जो है रिटर्न एग्जाम होगा आईसीएस में। पहले तो नॉर्मल की रिकमेंडेशन से हो जाता था कि आपने नॉर्मल जो टिक मार्क वाले ओएमआर वाले पेपर दिए उससे हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको मेंस का पेपर भी देना पड़ेगा रिटर्न एग्जामिनेशन। उसके बाद में मैकेलवे कमेटी बनी, जिस फॉर्म हुई 1854 में। इसमें पहले इंडियन आईसीएस कमेटी के बाद में पहले इंडियन आईसीएस जिन्होंने एग्जाम अपीयर करा और एग्जाम क्लियर करा, रिटर्न एग्जाम क्लियर करा, वो पहले इंडियन आईसीएस बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहले आईसीएस बने। इनके बाद में 86 में एस्टेब्लिश होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश होने के बाद में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ। किसके प्रावधान से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एस्टेब्लिश हुआ। 92 में 1922 में पहला आईसीएस एग्जाम अपीयर कराया गया, हेल्ड कराया गया इंडिया में, और 10 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी एस्टेब्लिश हो गया इंडिया में। ये एस्टेब्लिश होने के बाद में जो पहली महिला आईएएस बनी उनका नाम था अन्ना राजन मल्होत्रा।
क्या नाम था? अन्ना राजन मल्होत्रा, फर्स्ट वुमेन आईएएस जो बनी थी अन्ना राजन मल्होत्रा। 10 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी एस्टेब्लिश हुआ। 1922 में पहला एग्जाम हुआ आईसीएस का इंडिया में। पहले आईसीएस जो बने उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। 33 के चार्टर एक्ट में एलिजिबिलिटी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है कर दिया गया। 53 के चार्टर एक्ट में प्रोविजन निकाला गया रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आईसीएस का। मैकेले कमेटी बनाई गई 54 में। पहले इंडियन आईसीएस बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। 86 में एस्टेब्लिश करा पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के समय पे। अब स्टैच्यूटरी सिविल सर्विस जो बनाई गई लॉर्ड लिटन ने, लिटन नहीं चाहते थे इंडियंस की एंटर करें ये यहाँ पे आईसीएस में, इसलिए नई सर्विस बना दी गई। इसका रैंक और अलाउंस कम था, नंबर भी कम था आईसीएस से, और अपॉइंटमेंट होगा किसके रिकमेंडेशन से? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से। अब ये जो सर्विस ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई, इसलिए सर्विस खत्म हो गई और मैक्सिमम एज लिमिट कर दी आईसीएस की कितनी? 19 साल की। तो ये था लॉर्ड लिटन, यहाँ पे होता है खत्म। लॉर्ड लिटन की जो ये पॉलिसी थी, ये पॉलिसी की अपन ने सारी पॉलिसी है देख ली। आज के लिए इतना काफी है, आगे की बात करेंगे अपन अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।